ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा और ट्रेनी नन द्वारा की गई फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में स्कूल प्रशासन संदेह के घेरे में आ गया है। मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्टेशन रोड पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। कॉन्वेंट स्कूल के आड़ में अवैध रूप से छात्रावास बनाकर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। परिषद ने मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए सीएसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सीएसपी हेमंत सिंह चौहान ने बताया, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, पुलिस की जांच चल रही है। जी सर, एक बच्चे की मौत का मामला है, क्या कुछ इसमें अभी तक कोई तथ्य सामने आया, कोई बयान सामने आया? इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको, जो तीन दिवस पूर्व कॉन्वेंट स्कूल में एक 17 वर्षीय बच्ची द्वारा बालिका द्वारा आत्महत्या कारित की गई थी, उसमें मर्ग जांच अभी जारी है। उसमें परिजन भी उनके उड़ीसा से, चूँकि उड़ीसा के रहने वाले थे, परिजन आ चुके हैं, परिजन की भी वीडियोग्राफिक स्टेटमेंट हो गए हैं और इसमें भी मर्ग जांच जारी है। ऐसा जो भी इफेक्ट आएंगे इसमें बताया जाए, अवगत कराया जाएगा। क्या कुछ स्पष्ट हुआ इसमें मौत का कोई कारण? मृत्यु का भी कोई स्पष्ट कारण नहीं आया है। इसमें पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, बता रहे हैं। पीएम रिपोर्ट भी शीघ्रता से प्राप्त की जा रही है और इसमें जो प्रथम दृष्टया तो हैंगिंग का ही प्रकरण था इसमें, और जो स्टेटमेंट्स आए उसमें भी कोई अभी इसमें किसी भी कोई ऐसा शख्सुबा परिजनों के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा नहीं बताया गया है। बाकी इसमें जांच सतही जांच बिल्कुल गंभीर तरीके से की जा रही है और गंभीरता से इसमें जांच करके जो भी फैक्ट्स फाइंडिंग होगी उसमें अवगत कराया जाएगा। परिजन ने कोई आशंका जताई? परिजनों के द्वारा भी ऐसी कोई आशंका जताई नहीं गई। इसमें पहले बताया गया कि पूर्व में भी पढ़ाई को लेकर कुछ ऐसा डिप्रेशन का परिजनों ने बताया है उसमें, तो उस तथ्य पे भी हम जांच कर रहे हैं उसको। स्कूल में रहती थी, बच्चे के हॉस्टल था या किस तरीके की? ये फरवरी माह में आना बताया है, पूर्व में पढ़ाई के लिए आना बताया है। चूँकि वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था इसलिए बच्ची पढ़ाई के लिए उत्सुक थी, चूँकि इसलिए इस स्कूल में उनको भेजना बताया था और वहीं पे एक छात्रावास जैसा जो बना हुआ उसमें रहकर बच्ची पढ़ाई कर रही है। अभी कुछ आरोप लगे हैं, क्या कुछ कहना है इनका? अभी जांच जारी है, गंभीरता से जांच की जा रही है, हर पहलू पे जांच की जा रही है। विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक कृष्णा डिंडोर ने उक्त मामले में पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए बताया, ये बताएं क्या कुछ डिमांड थी और क्या प्रशासन के आरोप? आज विद्यार्थी परिषद ने रतलाम नगर इकाई ने दोबत्ती थाने का घेराव किया था। कुछ दिन पहले एक नन बालिका ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में आत्महत्या करी है। कहीं न कहीं प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा वो मामला दबाया जा रहा है। अगर एसएफएल अधिकारी सही समय पे पहुंचता तो कुछ साक्ष्य सामने आते। बाकी अभी ये स्थिति बन रही है कि पुलिस उसमें सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ही सबूत के नाम पे बैठी हुई है, ना उनके पास कोई सबूत है, सिर्फ उस रिपोर्ट के आधार पर ही वो सबूत देंगे। ना वहाँ कितनी नन है, पहले कितने नन आ चुकी है, देश के अदर स्टेट से बच्चों को, नाबालिग बच्चों को लाया है, तो पुलिस प्रशासन को जानकारी में होना चाहिए कि कितने बच्चे थे और कितने बच्चे अभी है। कोई पुलिस प्रशासन के पास जानकारी नहीं है। इसमें साफ साफ दिख रहा है पुलिस प्रशासन की साठगांठ है। अगर 3 दिन के अंदर उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है और कॉन्वेंट स्कूल पर कार्रवाई नहीं होती है तो अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह आह्वान करती है कि पूरे जिले के महाविद्यालय और स्कूल सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे बंद करवाएंगे और सड़कों पर उतरेगी छात्र शक्ति। बंजली हवाई पट्टी के सामने रविवार देर रात कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना में नाहरू और कुलदीप की मौत हो गई और एक युवक आमीन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रात 11:30 बजे की है, जिसमें तीनों युवक बाइक पर सवार होकर शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई। गंभीर घायल युवकों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां नाहरू और कुलदीप को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल आमीन को इंदौर रेफर किया गया। कार और बाइक की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में घायल बड़बड़ निवासी 3 युवक नाहरू 25 वर्ष, कुलदीप 22 वर्ष, आमीन 17 वर्ष अपने दोस्त मिथुन की शादी में शामिल होकर गोपालपुरा गांव से वापस लौट रहे थे। रास्ते में बंजली हवाई पट्टी के पास सामने से आ रही कार से बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। गंभीर रूप से घायल तीनों युवकों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां नाहरू और कुलदीप की मौत हो गई। वहीं तीसरा युवक आमीन गंभीर रूप से घायल हो गया।
जिसे देर रात इंदौर रेफर किया गया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। हादसे की जानकारी देते हुए घायल आमीन के पिता ने बताया, ये जो एक्सीडेंट हुआ कौन है आपके? लड़का है मेरा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? कहाँ से आ रहे थे ये लोग? ये गोपालपुर से आ रहे थे तो रास्ते में कार से एक्सीडेंट हो गया इनका। ये हवे पट्टी के सामने रोड, कच्चा रोड है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ इनका। दो तो स्पॉट भी ख़त्म हो गए, एक भर्ती है अस्पताल में, बस और क्या है। 9 साल पहले सन 2012 में शहर सराय स्थित शहीद चौक पर नगर निगम ने इंडिया गेट दिल्ली की तर्ज पर रतलाम में मिनी इंडिया गेट का निर्माण किया था। करीब 12 लाख रुपए की लागत से ये इंडिया गेट 16 जुलाई 1946 को गोलीकांड में 5 लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में बनाया गया था, जहां समय समय पर श्रद्धांजलि सहित अन्य आयोजन होते हैं। वर्तमान में नगर निगम प्रशासन की उदासीनता के कारण ये मिनी इंडिया गेट अपनी उपेक्षा के आंसू बहाने को मजबूर है। लाल पत्थर से निर्मित इंडिया गेट में लगी अमर जवान की बंदूक टूट चुकी है। बंदूक के ऊपर लगाई गई टोपी गायब हो चुकी है। ये दूसरा नजारा देखिए, पत्थर से निर्मित तोप टूट गई, चक्र के 2 टुकड़े हो चुके हैं। शहीद चौक पर रोड डिवाइडर के लिए लाल पत्थर से बनाई गई दीवार के पत्थर टूट गए। वहीं शेर भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मिनी इंडिया गेट स्मारक आवारा कुत्तों और मुसाफिरों के आराम का साधन बन चुका है। चारों तरफ पसरी पड़ी गंदगी आजादी के अमृत महोत्सव को ही शर्मसार कर रही है, लेकिन जिम्मेदार नगर निगम के आला अफसर बेखबर होकर लापरवाह ही बने हुए हैं। पूर्व महापौर के कार्यकाल में बनाए गए इस उपेक्षित मिनी इंडिया गेट की दुर्दशा पर शैलेंद्र डागा निगम प्रशासन को ही दोषी ठहराते हुए बताते हैं। काका जी, आपके महापौर के कार्यकाल में शहीद चौक पे शहीदों की याद में एक दिल्ली शहरी का इंडिया गेट बना था, और वर्तमान में इंडिया गेट की बंदूक टूटी पड़ी है, तोप टूट गए, शेर उखड़ गए। क्या कारण मानते हैं आप? 2012 में मैंने इसको बनवाया था और एक अच्छी भावना से बनवाया था कि एक शहीद चौक के रूप में यहाँ गतिविधियाँ हो, किसी भी प्रकार की कोई शहीदी गतिविधि हो तो इस स्थल पर आकर करें। स्कूल और कॉलेजों के छोटे स्कूल के बच्चों को भी यहाँ लाकर हम घुमाएं और बताएं कि किस प्रकार से शहीदों को स्मृति में याद किया जाता है। एक पुराने ज़माने में 5 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी, उनके स्मृति में भी इसको संयोजित किया गया था, पर वर्तमान में कई बार नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को बताने के बावजूद भी इसकी देखरेख में पता नहीं क्यों ढिलाई बरती जा रही है, वो समझ से परे। क्या होना चाहिए? कायदे से 15 अगस्त और 26 जनवरी पे इसका रंग रोगन होना चाहिए, इसकी देखरेख और मेंटेनेंस होना चाहिए, क्योंकि ये शहीद से स्मारक है एक तरह से और शहीदों की याद और स्मृति से जुड़ा हुआ है। और यदि हम इस प्रकार से इसकी उपेक्षा करेंगे तो हम निश्चित रूप से कहीं न कहीं शहीदों की भावना से खिलवाड़ करते हैं। एक तरफ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ जो पुरातन शहीदों की स्मृति में चिन्ह बनते हैं उनकी देखरेख नहीं हो पा रही। नहीं तो कहीं ना कहीं ये जो भी सुस्ती वाला या ढिलाई है उसको दूर करके इनके प्रति जागरूकता लाना चाहिए और आम जन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ कहीं भी जो क्षेत्र में जहाँ बना हुआ है वहाँ के क्षेत्रवासियों को भी इसकी देखरेख के लिए ध्यान देना चाहिए। और यदि कहीं कोई प्रकार की कमी बेसी नजर आए या कोई तोड़फोड़ करता नजर आए तो उसकी जानकारी संबंधित थाने पे या नगर निगम के अधिकारियों को बताना चाहिए। आप दोषी किसे मानते हैं? दोषी किसे मानते हैं? नगर निगम के उदासीनता कह सकते हैं। दो बत्ती से मित्र निवास रोड में बनाई गई सीमेंट कंक्रीट सड़क पर नाला जाम होने से गंदा पानी भरा रहता था। इस समस्या पर 2 दिन पहले अंबर टाइम्स ने समाचार प्रसारित कर निगम अमले को कुंभकर्णीय नींद से जगाया था। प्रसारित खबर का असर होते ही सोमवार को निगम प्रशासन ने प्रेशर मशीन से जाम पड़े नाले को साफ करवाकर पानी निकासी को सुचारू किया। शहर में पसरी पड़ी गंदगी, जाम पड़े नालों की सफाई की तरफ निगम प्रशासन का ध्यान नहीं है, जो शहर की सफाई व्यवस्था स्वयं बिगाड़ रहे हैं। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।